नमस्कार, जय हिंद साथियों। देखिए साथियों, रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट को लेकर के लगातार बहुत सारी भ्रांतियां बच्चों के दिमाग में चल रही हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो हमारा जून का महीना है, इसी में आपका सारा कुछ कोर्ट का फैसला और डिसीजन सब कुछ आपके सामने साझा करेंगे। तो इस समय वर्तमान में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट को लेकर के। तो आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर ही रहे हैं। देखिएगा सभी साथी ध्यान से, बहुत जल्दी आपका जो है ये हम पूरा मैटर थोड़ी सी देर में ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। और रेलवे ग्रुप डी 2024 की भर्ती, ठीक है। सबसे ज़्यादा दुख इस भर्ती में इसी बात का है, 2024 की भर्ती में, कि 32,000 तो इसमें कुल पद हैं। 1,08,00,000 लोगों ने इसमें फॉर्म भरा और जो परीक्षा दे के आए हैं तकरीबन वही जो कुल उपस्थिति है, या कुल उपस्थिति कह सकते हैं, कुल जो परीक्षा में बैठे, कितने बैठे, लगभग 50 लाख मान लेते हैं, लगभग में 50 लाख बैठे हैं। ठीक है। और 50 लाख लोगों के साथ कम से कम 2 आदमी तो मानो, यानी कि 1.5 करोड़ लोगों को इसके रिजल्ट का इंतजार है। तो रिजल्ट को लेकर के मैं आपको बता चुका हूँ, फिर एक बार आज बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी सूचना है। रेलवे ग्रुप डी में जो तेलंगाना है, ठीक है, तेलंगाना कोर्ट है, तेलंगाना हाई कोर्ट है, यहाँ से आपका डिसीजन पूरा जारी हो चुका है। यानी कि यहाँ से जो डिसीजन था बस वो बचा है, सुनवाई वगैरह हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है हर बार सुनवाई लगातार डिले हो रही थी, सुनवाई अब डिले नहीं है, अब आपका यहाँ पर जो है काम हो चुका है। लेकिन सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो आ रही है इसमें वो यही आ रही है कि अभी भी सुनवाई होने के बाद तेलंगाना की तरफ से, तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से कोई निर्णय नहीं दिया गया है ना। आरआरबी का ये कहना है कि हमारी तरफ से हर स्टेट का जिलेवार या हर स्टेट का जोन वाइज जो है हमारा मेरिट तैयार है, हमको सिर्फ हाई कोर्ट बोले तो हम तुरंत रिजल्ट जारी कर दें। समझ रहे हैं। तो इसमें तेलंगाना हाई कोर्ट के द्वारा अभी डिसीजन लेना बाकी बचा है, हियरिंग हो चुकी है। अब सबसे मेन चीज यही है कि देखो अभी इसका डिसीजन कब तक आए, इसका जो निर्णय है ये आज पहली बार ऐसा नहीं होता। मैंने आपको इसकी भर्ती के विषय में शुरू में ही बताया था कि भैया ये भर्ती लंबी खींचेगी विवादों में, क्योंकि इन्होंने कैविएट भी दे रखा था, है ना। कैविएट, कैविएट जो दे रखा था, कैविएट का मतलब क्या होता है, इन्होंने कोर्ट में जब कैविएट दिया था कि जी हम इन इन तरीकों को चेंज कर रहे हैं, बच्चे इन चीज़ों को लेकर के आपत्ति जताएं तो आप जो है इस भर्ती परिणाम पर रोक मत लगाना या भर्ती प्रक्रिया में आप आपत्ति मत जताना, कोर्ट को ये कहा गया था। लेकिन हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में आपने कितने भी नियम बनाए हो, कुछ बनाया हो, एक व्यक्ति अगर खड़ा होकर के हाथ उठा देता है तो पूरा का पूरा जो हमारा समाज होता है, पूरी की पूरी कोई भी टीम होती है, वो एक साथ रुक जाती है, उसकी बात को सुनना अनिवार्य हो जाता है। तो सेम वही कंडीशन इसमें रही कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तेलंगाना के जो बच्चे हैं उन्होंने, अप्रेंटिस वालों ने, ठीक है, अप्रेंटिस वाले बच्चों ने इसमें क्या कर दिया, बीच में आकर के प्रोग्राम फंसा दिया। और अप्रेंटिस वाले गलत नहीं है, गलत इसलिए नहीं है, उनकी जगह अगर हम और आप होते तो पता चलता है। अभी दूसरे को देख के तो ऐसा लगता है कि यार इन्होंने बीच में कहाँ से इल्जाम दिया। अब जो बच्चा रेलवे में 1 साल दे के आया है अप्रेंटिस के लिए और उसको रेलवे में ही मौका ना मिले सही तरीके से, तो वो तो फिर क्या करेगा, फिर कैसे जो है आने वाले बच्चे रेलवे में अप्रेंटिस करने जाएंगे। तो अप्रेंटिस वाले बच्चों की जो है इसमें डिमांड है कि जी उनको पूरा पहले के जैसा ही रिजर्वेशन दिया जाए, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसके विषय में कोई ना कोई डिसीजन आए। लेकिन सबसे मेन चीज़ यही होता है कि ऐसा ना हो, डिसीजन जैसे आए उसमें बच्चे फिर कहीं और जो है सुप्रीम कोर्ट में ना चले जाएं, क्योंकि आपको पता है रेलवे हर चीज़ पे अडिग रहता है किसी भी चीज़ को लेकर के। और ये जो बच्चे हैं, सभी बच्चे, ऐसा हो सकता है सभी बच्चे जो है इस प्रोग्राम को और भी आगे लंबा खींच सकते हैं, जबकि रेलवे का
पहले से ही ये मतलब फरमान जारी हो चुका है कि हम रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट बहुत जल्दी देंगे, लेकिन रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट तो तब आएगा जब कोर्ट की तरफ से फैसला आ जाए, है कि नहीं। तो ऐसा ना हो जाए ये बच्चे आगे जा कर के हाई कोर्ट के बजाय सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, है ना। और हो सकता है, ज़्यादातर चांसेस हैं, ऐसा होता भी है कि जिन बच्चों ने यहाँ तक इस भर्ती को थामा है कहीं और ना थाम लें। और रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट जो आएगा हमारा, वो रिजल्ट तब तक नहीं आएगा, ठीक है, रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक कंप्लीट निर्णय ना हो जाए, ठीक है ना, निर्णय कंप्लीट ना हो जाए। और इसमें एक बात ध्यान रखना सभी साथी रेलवे ग्रुप डी में, कि भैया इसमें नॉर्मलाइजेशन कम मिलता है, ठीक है, इसमें नॉर्मलाइजेशन कम मिलता है, ये बात ध्यान रखना आप रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में। तो जिनके एक्चुअल वास्तविक नंबर हैं उसी नंबर पे आप आधारित रहें, ये ना सोचें कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, है ना, तो कभी आप गलतफहमी में रहें। एसएससी की जो जीडी होती है, ठीक है, और जो यूपी पुलिस होती है, यूपी पुलिस, इनमें तो मिलता है नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ी संख्या में, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन जैसे इसमें आपका रेलवे में नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलता नहीं है, तो कट ऑफ वगैरह पे तो बताने की जरूरत नहीं है, हम आपको हर वीडियो में लगातार बता ही चुके हैं। दरअसल में यहाँ जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है बच्चों का रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम को लेकर के, तो एग्ज़ाम जो अभी हमारा 2000 इसमें फॉर्म भरा गया था, तो वो भी अटका हुआ है। वो किस लिए अटका हुआ है कि भैया पहले ये भर्ती क्लियर हो जाए, इस भर्ती में क्या नियम होते हैं, क्या बदलाव होते हैं, उसी तरीके के अमेंडमेंट फिर उसमें उनको करने पड़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यही है कि रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट अब तक तो आ जाना चाहिए था कायदा में 21 अप्रैल तक, 21 अप्रैल 2026 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए था। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि भैया कोर्ट में केस जाएगा, ठीक है। और अभी भी जिनको ये लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ आप सबको, अभी भी कुछ नहीं पता कि भैया बच्चों के दिमाग में क्या आ जाए और इस केस को कितना और खिंचवा दें। क्योंकि किसी भी भर्ती पर स्टे लगना आज की डेट में बहुत आसान हो गया है। 15, 20, 25, 30 बच्चे क्या कर लेते हैं, गड़बड़ करा देते हैं भर्ती पे, और जेन्युइन बात के लिए खास करके, क्योंकि आप सबको पता है इस समय पर जो स्थिति बनी हुई है, बच्चे पीछे हटने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सभी बच्चे अपने दिमाग में बैठा के बात को रखें। आप अपने फिजिकल की तैयारी में लगे रहिए। जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी का दोबारा से फॉर्म भरा है, वो अपना रेलवे ग्रुप डी का दोबारा से एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा, और उसकी तैयारी अभी से करते रहिए, क्योंकि इस भर्ती का भी ये नहीं कहा जा सकता कि रिजल्ट कब आ जाए। हो सकता है आने को रिजल्ट आपका आज या कल में आ जाए, लेकिन सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो किस बात की है, वो है इसके कोर्ट का निर्णय अभी तक नहीं आया है। जैसे ही कोई भी निर्णय आएगा तो हम आपके साथ उसी सूचना को साझा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।